हमारे एक सब्सक्राइबर मिले हैं। रेहान भाई के साथ जब अत्याचार किया, आप जो भी थे थैंक यू सो मच, क्योंकि आप नहीं जानते आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। देखो एक घेवर को देखने के लिए 4 लोग आए थे और चारों लोग निराश होके जा रहे हैं। चाशनी उस रसगुल्ले पर डालने लग रही है भाई, ऐसे लोगों को तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। हम इसलिए कह रही हूँ कि वापस से हम तीनों बहनें साथ में हैं। कल रात को जिजमिनो आए थे, कुछ काम था हमें यहाँ पर, मतलब जिजमिनो को कुछ काम था, और अब सुबह जिजमिनो जा रहे हैं। तो जिजमिनो से एक बार आपको वापस से मिलवा देती हूँ। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ मुझे आपको ये बतानी है कि मतलब मुझे बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि मुझे नहीं, मतलब हमें हमारे एक सब्सक्राइबर मिले थे। एक्चुअली जीजू, आपको पता है कि जीजू पायलट है, और जीजू जब एयरपोर्ट पे थे केरला में, कोची में, तो वहाँ पर एक इंसान जीजू को मिले और उन्होंने, मेरे व्लॉग्स देखते हैं वो, उन्होंने जीजू को पहचान लिया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि पायल को मेरी तरफ से रिगार्ड्स देना। तो जीजू का मेरे पास तुरंत फ़ोन आया था। तो आप जो भी थे थैंक यू सो मच, क्योंकि आप नहीं जानते आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है और कितना मोटिवेट किया है कि मतलब इतनी दूर बैठे इंसान मुझे जान रहे हैं, इसका मतलब मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। अभी फ़िलहाल की मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि मुझे इतनी दूर बैठे हुए लोग यार जान रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे और ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाना है, करना है और डेली शूट करना है, कोई भी दिन स्किप नहीं करना है। तो अभी थैंक यू सो मच। और जिजमिनू से, जिजनीतू से, सबसे आपको मिलवाती हूँ। और ये रेहान भाई है, ये खुद तो कुछ करते नहीं है, लेकिन मेरे व्लॉग में ये इतनी कमी निकालते हैं ना कि पूछो मत। कह रहे हैं कि तूने ना 4 बार थैंक यू बोल दिया। और मेरे व्लॉग के लिए आप कुछ बोलते हो, मुझे कंटेंट देते हो, आप कुछ नहीं देते, सब कुछ जाना। तो ये रेहान भाई आप जानते रहिए। आगे जिजमिनू, अपनी जिजमिनू और जिजनीतू। तो जिजमिनू रात को हमारे पास थे, शूट नहीं कर पाए हम क्योंकि अंधेरा होता है ना रात में। तो अब हम जाएंगे, जिजमिनू को होटल छोड़ेंगे। जिजमिनू का एक्चुअली दिल्ली में ले ओवर है, तो जिजमिनू को वहाँ छोड़ेंगे, फिर जिजमिनू फ्लाइट पर चले जाएंगे और ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी। से वापस चली गई थी, वापस आ गई। हाँ, वापस चले गए थे, वापस फिर ले ओवर पर आ गए। ऐसे ही जिजमिनू का और जीजू का कुछ ये नहीं होता कि आज यहाँ हैं कल कहाँ होंगे, इनने बस उड़ना है। कुछ लोग वैसे ज़मीन पर नहीं रहते, ये वैसे ज़मीन पर नहीं रहते। बेसिकली इनको ज़मीन पे रहने का बहुत कम टाइम मिलता है। मतलब मैं तो सोचती हूँ जो पायलट होंगे, कैबिन क्रू होंगे, उनकी लाइफ में कितना ट्रैवल लिखा होगा कि दिन में ही हज़ारों किलोमीटर भाई घूम आते हैं। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है गाइस। ये लोग तो दोनों पति पत्नी बात भी आसमान में ही करते हैं। फ्लाइट चलाते चलाते बात करते, एक दूसरे की फ्लाइट को क्रॉस करते हुए। वैसे तो बात भी नहीं करते जमीन पे। सही कह रहे हैं ये अभी। तो जिजमिनू मुस्कुरा रहे, खुश हो रहे हैं। जिजमिनू जिजनीतू तो दोनों ब्लैक हो रखे हैं। अब चलते हैं, जिजमिनू को छोड़ेंगे, फिर हम जाएंगे और ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी। क्या कहते हो, ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी। चलो भाई, अब हम रास्ते में रुके हैं क्योंकि हमें ना घेवर लेना है। जो मैंने एक वीडियो डाली थी कि हरियाणा राजस्थान साइड में एक तीज का फेस्टिवल होता है, तो इस तीज पर ना घेवर एक मिठाई है, वो गिफ्ट की जाती है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मिल जाएगी तो फिर जीजू के लिए भेजेंगे, क्योंकि जीजू ने घेवर नहीं खाया है। तो देखते हैं अगर मिलती है तो। बीकानेर पर आए हैं, उम्मीद है कि मिल जाएगी, देखते हैं। अब हम बीकानेर के अंदर आ गए हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी मिठाई थी, लेकिन इत्तेफाक से जो हमें चाहिए घेवर, वो यहाँ पर है, लेकिन वो पुराना है, फ्रेश नहीं है। कैसा है ये देखो, ये बिल्कुल फ्रेश नहीं है। और हमें मलाई वाला एकदम अच्छा चाहिए, तो ये हमें यहाँ नहीं मिला। ये घेवर हमें अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली ये तीज के आसपास ही मिलता है ना, ये ऐसी मिठाई नहीं है जो साल भर मिले। तीज के आसपास ही सब लोग देते हैं, तीज पे ही देते हैं एक्चुअल में, तो उस टाइम पे मिलता है। और अभी तीज जा चुकी है, तो ये एकदम बचा हुआ जैसा लग रहा था। जो हमें एकदम फ्रेश और अच्छा चाहिए ना, क्वालिटी वाला,
वो नहीं था तो इसलिए हमने नहीं लिया है। अब देखते हैं आगे मिलेगा तो लेंगे, वरना अब सीधा चलते हैं ऑफिस। देखो एक घेवर को देखने के लिए 4 लोग आए थे और चारों लोग निराश होके जा रहे हैं। और अब हम वापस से दूसरी मार्केट में आ गए हैं, सेक्टर 23 में, क्योंकि हमारे पास टाइम है और हमें घेवर लेना है। तो लेट्स सी आज के ब्लॉग में घेवर के लिए हुई बहुत बड़ी जंग हो रही है। तो अब देखते हैं यहाँ पे घेवर मिलता है कि नहीं। ये रेहान भाई मेरा मजाक बनाते रहते हैं। एक दिन मैं ना एक वीडियो में इनको रोस्ट करूँगी, ऐसी ऐसी इनकी फ़नी वीडियो लगाऊंगी ना, आप देख के पागल हो जाओगे, फिर आप हंसना, मुझे बहुत मज़ा आएगा। कह रहे तेरे सब्सक्राइबर मेरे फ़ैन हो जाएंगे। अरे बाबा रहने दो। हम ऐसी मार्केट में आए हैं, सुबह के टाइम इस मार्केट की ये हाल है, देखो कितना बेकार, कुछ भी नहीं है, सब ढका पड़ा है। और शाम को इस मार्केट में इतनी रौनक होगी ना, पूछो मत। अब आए हैं हम ओम स्वीट्स में, देखते हैं यहाँ क्या झंडे गाड़ के जाते हैं। देखिए क्या एक्टिंग मारने लग रहे हैं ये। भीड़ तो है, सब चीज़ें ठीक है, हमारे काम की चीज़ पता नहीं मिलेगी कि नहीं। क्या हुआ, इतनी मिठाइयाँ हैं, क्या है? हेलो हेलो गाइस, क्या प्रॉब्लम है? कैसी कैसी मिठाइयाँ हैं? चम चम। क्या चल रहा है, क्या हुआ? मेरे घेवर नहीं मिल रहे तो कह रहे जीजू पेट पे पसंद है, तो पेट पे अरे यार, आधे केजी लिए, एक केजी लो। घेवर ही नहीं मिल रहा। घेवर एक जगह और देखेंगे। वाह, ये पेठे तो बहुत ही अलग, देखो अलग अलग वैरायटी का पेठा। अंगूरी, इसमें शायद अंगूर का फ्लेवर होगा। पेठा केसर में तो केसर का है। पेठा पान गलोरी, वाह वेरी नाइस। घेवर मतलब फिर से नहीं मिला यहाँ, हमें घेवर नहीं मिल रहा। और वहाँ रेहान भाई पता नहीं क्या पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, ऐसा क्या देख रहे हैं और क्या लेंगे, देखना। बस देख लिया, ले लिया, ले लिया, कर दिया। लेने जा रहा हूँ। हाँ लेने जा रहे थे, रहने दो, यूँ ही देखते रहते, लेते नहीं। इतना डिटेल से देख रहे थे तो पता नहीं कितने डब्बे भर के ले लेंगे। यू पूछ लिया उसकी फील, इसकी बिलिंग भी वही होगी और लिया नहीं। कैसे है यार, कैसे है? ये जिजू के लिए एक रसगुल्ले में से कह रही है 4 हिस्से करो भाई। ऐसे मैं ऐसी कभी नहीं बन सकती। अब मुझे ये नहीं खाना है। एक रसगुल्ला भी नहीं खा रहे हैं यार, ये कौन सा अपने जीवन पर और सेहत पर अत्याचार है? ऐसा नहीं होता है। मैं तो ये सब खा सकती हूँ, पर मैं ये रसगुल्ला नहीं खाऊंगी। ये पूरा रसगुल्ला आपको खाना पड़ेगा। सुबह सुबह मिठाई खाने के लिए ये लड़ाई हो रही है। दी ने एक बाइट खा के छोड़ दिया। कह रहे हैं कि गांव में लोग एक एक किलो काजू कतली खा के रेहान भाई के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है। खा लो पूरा। कैसे हो, एक रसगुल्ला नहीं खा सकते? आपके जीवन का क्या फायदा है? खा लो यार, डर क्यों रहे? खा। ओ भाई, ये तो बिल्कुल शिल्पा शेट्टी। ये देखो, ये जिसने तो खाएगी, कोई मतलब नहीं है। ये देखना, आप चापेगी रसगुल्ला सुबह सुबह, और ऊपर से पूरी चाशनी उस रसगुल्ले पर डालने लग रही है। भाई ऐसे लोगों को तो नतमस्तक है। अब देखना, पूरी चाशनी ऊपर डाली है मैडम ने, पूरा उसको नहला धुला के। हाँ, सुबह आज ना मैं अपने फेवरेट नाश्ता करवा के लाई हूँ, पराठे, चाय, अचार। देखो जिसने, इसे कहते हैं सेहत बनाना। हाँ ये मैंने एक बोला तो 2 डब्बे दे दिए अभी। सो माय डियर जीजू, हमने दीदी को घेवर तो हमें मिला नहीं, तो जो कुछ मिला वो हमने दिया है। और इनको बिल्कुल खाने मत देना, ये आपके लिए मैसेज है। ये इतना कर रही है, मीठा दे दिया, मीठा दे दिया। अब ये मांगे ना तो भी इनको मत देना, अपना छुपा के अपनी कबड़ में रख के खाना आप, और इनको बिल्कुल मत देना। तब ये कहेंगी ना प्लीज़ एक दे दो, एक दे दो। वो वाली वीडियो फिर मुझे भेजना, वो मैं व्लॉग में डालूंगी। बताओ
थोड़ी सी मिठाई लेने में भी ऐसे कर रहे हैं कि इतना मीठा, मैं जिम जाती हूँ, इतना मीठा नहीं। ये बेसिकली जीवन पर अत्याचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कमेंट करना। अब मिल गया है जो मिलना था, अब सीधा चलते हैं जिजमिन के होटल। जीने के हैं 4 दिन। अब जिजमिनो और जान भाई गाड़ी में खूब डांस कर रहे हैं और मैं और जिजमी तो यहाँ बैठे हैं बेचारे चुपचाप दोनों और देख रहे हैं कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर। अब हम पहुंचेंगे जिजमिनो के साथ होटल नोवोटेल, और वो वहां पर जाकर हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। इसलिए नेक्स्ट व्लॉग का वेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।